अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग नंबर 30 के साथ दरस यूनिस आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स के 9th-10th में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और ट्राई करें कि डेली 1 से 2 घंटे आप ऑनलाइन क्लासेस लाजमी लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 30 है। नया चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस होते क्या है। तो इंट्रोडक्शन पे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, solutions are homogeneous mixtures of two or more components। तो solutions क्या होते हैं कि homogeneous mixtures होते हैं कि जो solutions होते हैं वो are homogeneous mixtures of two or more components। ये जो solutions है वो homogeneous mixtures हैं। homogeneous mixture किस किस के होंगे? टू या टू और मोर कंपोनेंट, यानी होमोजेनस एक जैसा उनका अब मिक्सचर बन जाना, कंपोनेंट्स एक जैसे मिल जाना, मिक्सअप हो जाना। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनस, ये डेफिनेशन है कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। किसका मिक्सचर हो सकता है? टू और मोर कंपोनेंट्स, के उसके अंदर दो या दो से ज्यादा अज्जा शामिल हो। जनरली आमतौर पर सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स। वो कहता है सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड में हो, सॉल्यूशन ऑल 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी हम डिपेंड करेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या सॉल्वेंट लिक्विड है, क्या सॉल्वेंट गैस है, क्या सॉल्वेंट सॉलिड है, उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल कहता है एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, कि एलॉय क्या है? इज अ सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से आप मिलकर बना होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। सी वाटर आपकी मिसाल है, इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, वो लिक्विड सॉल्यूशन है क्योंकि हमें पता है साल्टी होता है, उसके अंदर साल्ट होता है और वाटर। एंड एयर, अब हवा इज अ गैसियस सॉल्यूशन। अब एयर जो है हमारी वो मिक्सचर सॉल्यूशन है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर है किस किस का, उसके अंदर काफी सारी गैसेस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो काफी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन तीनों ही स्टेट्स में पाया जा सकता है। सॉलिड में भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड में भी सॉल्यूशन हो सकते हैं और गैसेस में भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आगे हम इसकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, फिर हमने उनके एग्जांपल्स के साथ करना है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम गैस से गैस टू गैस सॉल्यूशन। एयर जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, टू सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड से सॉलिड सॉल्यूशन में कौन सा आ जाता है? डेंटल अमेलगम आ जाता है। डेंटल अमेलगम फॉर फिलिंग ऑफ टूथ, जो फिलिंग नहीं करवाते हम दांतों के अक्सर, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। लिक्विड सॉल्यूशंस आर द मोस्ट कॉमन। एक्चुअली हम सॉल्यूशन ही लिक्विड को ज्यादा कहते हैं क्योंकि वो मोस्टली कॉमन यूज होता है। आम मिसाल आप देख लें कि आप जो रूह अफ़ज़ा का जो शरबत बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन है, तो हमें लगता है कि जो लिक्विड के सॉल्यूशन है ना वही सॉल्यूशन है, जबकि ऐसा नहीं है।
सॉलिड में भी सॉल्यूशन होते हैं और गैस में गैसियस भी क्या होता है सॉल्यूशन। एयर आपके सामने एक एग्जांपल है। उसके बाद वो कहते हैं क्यों, वो कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस आर द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। वाटर की वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस है, ठीक है, ज्यादातर पाए जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन क्योंकि वाटर एक कॉमन सॉल्वेंट है। क्या आगे हम पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट क्या है, बल्कि आप ये पढ़ के आए 8th क्लास इस साइंस में, आपको अब अंदाजा होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या है। Therefore, there is a wide variety of liquid solutions ranging from drop of rain to oceans। तो कहता है बारिश के पानी के जो कतरा है उससे लेकर समंदर तक बेशुमार हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है। सी वाटर इज अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो जो समुद्री पानी है वो रिसोर्स है 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन था कि सॉल्यूशंस हमने इस इंट्रोडक्शन में देखा कि सॉल्यूशन 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सॉलिड सॉलिड भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी सॉल्यूशन हो सकते हैं और गैस गैस भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर हम आगे हम इसकी 9 टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हम सॉलिड गैस का भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लिक्विड का गैस का भी सॉल्यूशन। तो ये आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट बदलते जाएं, सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। सॉल्यूशन एक्चुअली बना किससे, एस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से, एस सॉल्वेंट के लिए मैं S4 लिख देता हूँ, प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन बनता किससे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए मैं U लिख देता हूँ ताकि फर्क है। यानी सॉल्यूशन बनता किससे, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। आप सॉल्यूट चेंज करते रहे सॉल्यूशन चेंज होता जाएगा, आप सॉल्वेंट बदलते जाएं, आप सॉल्वेंट पहले लिक्विड था आप सॉलिड कर दें तो फिर सॉल्यूशन चेंज हो गया, आप सॉलिड ये सॉलिड सॉल्यूट था आप लिक्विड कर दें। तो इस तरह हम सॉल्यूशंस चेंज कर सकते हैं डिफरेंट है। हम आगे ये देखें आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के, ये सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक हो गया, बीकर के अंदर सॉल्वेंट है, ये कोई भी सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को मैंने इसके अंदर डाला। अब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किया तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, देखो ये सॉल्यूशन बन गया। अब ना इसमें आप सॉल्वेंट नजर आ रहा है आपको ना सॉल्यूट, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट की भी है सॉल्यूट की भी, तो ये सॉल्यूशन है। यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर कि सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ये देखो ये आप आगे जब जाएंगे आप केमिकल लेबोरेटरी 9-10 के बोर्ड के पेपर्स में भी देखेंगे तो वहाँ काफी सारे ऐसे ही केमिकल्स पड़े होते हैं, तो ये सारे सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हो सकता है ये वाटर के अंदर भी सॉल्यूशन हो, ये किसी और बेस के अंदर, तो ये देखो ये सारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये कॉपर सल्फेट का है, ये निकल सल्फेट का है, ये पोटाशियम परमैंगनेट का, तो ये सॉल्यूशन बनाए हुए हैं कि इसमें हो सकता है कोई भी लिक्विड लिया हो सॉल्वेंट और उसके अंदर जैसे कॉपर सॉलिड फॉर्म में होती तो सॉल्यूट डाल दिया उसके अंदर तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर टॉपिक की तरफ, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। सॉल्यूशन, आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस, फिर दोबारा वही डेफिनेशन, आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, कि 2 और मोर सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्यूशन कहलाता है। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. The boundaries of the components can't be distinguished. यानी हम कंपोनेंट्स की बाउंड्री नहीं बता सकते कि ये वाला ये कंपोनेंट है ये वाला, तो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, अच्छी तरह क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। A solution exists as one phase, यानी सॉलिड भी सॉल्यूट भी अलग था सॉल्वेंट भी, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो वो एक फेज बन गया। अब वो क्या फेज बन गई, सॉल्यूशन। अब मैं ना सॉलिड नजर आ रहा है सॉल्यूट सॉरी ना सॉल्वेंट, अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नजर आ रहा है, सॉल्यूशन नजर आ रहा है। ये देखो इसके अंदर मैं अभी पीछे बताऊं, कॉपर जो सल्फेट होता है वो है सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्लू कलर का एक केमिकल होता है, उसको फॉर एग्जांपल मैंने पानी में डाल दिया, अब देखो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह।
अब यहाँ ना मुझे सॉल्यूट का समझ नजर आ रहा है, पानी का जो आपको कलर है, कलरलेस होता है पानी। तो देखो अब ये ब्लूइश कलर का एक सॉल्यूशन बन गया। अब इसके अंदर सॉल्यूट भी मिक्स हो गया है, किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। तो अब हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं मिसाल के तौर पर The air जो हवा we breathe is solution of several gases। ये भी हम पीछे भी पढ़ गए कि जो हवा से सांस जो लेते हैं हम, हवा हम अपने अंदर जो सांस लेते हैं हवा से, उसके अंदर वो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है किसका? काफी सारे गैसेस का। काफी सारे गैसेस मिक्स होके एक क्या बना देती है? सॉल्यूशन बना देती है। तो वो गैसेस का क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब गैसेस का क्या होगा? सॉल्यूशन। क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा, जो SU सॉल्यूट होगा वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर है जमा। उसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा SO सॉल्वेंट, वो भी गैस फॉर्म के अंदर है। तो गैस गैस मिलके आपस में क्या बना रही है? मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रही है। तो मैंने यही कहा था कि सॉल्यूट चेंज हो सकता है, सॉल्वेंट चेंज हो सकता है, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन बन सकता है। अब वो एक और एग्जांपल दे रहा है, ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो ब्रास एक सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बना है। अब देखो कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी, ये दोनों मिक्स हुई तो एक सॉल्यूशन बन गया जिसका नाम बन गया ब्रास। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जिंक और कॉपर मिक्स हुई, मिक्सचर बना। जब वो एक मिक्सचर बन गया होमोजेनियस, फिर वो एक सॉल्यूशन बन गया ब्रास का। अब ब्रास का जब एक ये मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये ब्रास है, तो आप इसमें बता नहीं सकते कि कॉपर इधर है जिंक इधर है, क्योंकि ये अच्छी तरह क्या हो गया? मिक्स हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं सॉल्यूशन। शुगर डिजॉल्व इन वाटर। आप एक पानी ले लिया, तो ये आम से एग्जांपल है कॉमन। पानी ले, उसमें आप डाल दें शुगर, चीनी डाल दें, उसको आप अच्छी तरह हल करते हैं। तो पहले सिंपल एक पानी था, फिर शुगर थी, शुगर आपने पानी में डाल दी, अब वो कौन सा? एक सॉल्यूशन बन गया, एक मीठा पानी का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यही कहलाता है सॉल्यूशन। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो ना आप चीनी देख सकते हैं कि चीनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह घुल जाती है, होमोजेनियस से क्या हो जाता है? मिक्सचर हो सकता है। ये कहलाता है सॉल्यूशन। वो कहता है the simplest way to distinguish between a solution and a pure liquid। यानी कोई एक बीकर के अंदर कुछ पड़ा हो, तो सॉल्यूशन कोई ऐसा कोई चीज पड़ी हो, अब आप कैसे बता सकते हैं कि ये प्योर लिक्विड है? यानी प्योर लिक्विड है, इसके अंदर कोई मिक्स नहीं किया हो, या ये सॉल्यूशन है? आप कैसे बताएंगे? हो सकता है ना कि वो प्योर लिक्विड है, फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड है उसका कलर ब्लू है फॉर एग्जांपल, और अब बीकर में पड़ा हो और ब्लू कलर का एक हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी दिखा हो, तो आप कैसे बताएंगे कि हो सकता है ये किसी का सॉल्यूशन है, या हो सकता है ये प्योर फॉर्म के अंदर हो, ये सॉल्यूशन ना हो? तो कहता है इसको हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए यही है कि द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश, के एक आसान तरीका है इनके दरमियान डिस्टिंक्ट या फर्क देखने के लिए, इसके दरमियान सॉल्यूशन के दरमियान और आप प्योर लिक्विड कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज मिक्स ना की गई, इस एवोप्रेशन एक वाहिद हल है जिससे, या एक सिंपल आसान तरीका जिससे हम सॉल्यूशन और लिक्विड, प्योर लिक्विड में फर्क देख सकते हैं। आप क्या करें, एक बीकर में प्योर लिक्विड लें, फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लें, बिल्कुल वाटर ले लें, इसमें वाटर। दूसरे बीकर में आप सॉल्यूशन ले लें वाटर के अंदर नमक का, और उसे अच्छी तरह डिसॉल्व कर, ताकि नमक अच्छी तरह हल हो जाए पानी के अंदर। अब ये भी पानी का सॉल्यूशन है और ये वाटर है, ये इसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं, तो आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है या ये? आप ऐसा करें, इसे एवोपरेट करवा दें, इसको वेपर्स बना दें, उड़ा दें, इसे बॉयल कर दें, तो आप ये देखेंगे कि जो सारा वाटर है ये तो उड़ जाएगा कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, नीचे कोई भी ज़रात नहीं बचेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई चीज मिक्स ही नहीं थी। लेकिन जिसके अंदर आपने नमक डाला हुआ था, पानी, तो क्या होगा कि पानी सारा उड़ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? नमक।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन कौन सा हुआ ये, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है टू और मोर जब कंपोनेंट्स मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो वाटर एक सॉल्वेंट था जिसके अंदर हमने नमक डाला, सोल्यूट बन गया, तो जिसके नतीजे में हमें सॉल्यूशन मिला, तो वाटर एवपोरेट हो गया और नीचे हमें नमक मिल गया। तो आप इस तरह फर्क कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है और जो पानी जो था वो नहीं। ठीक है, The liquid which evaporates, कि जो लिक्विड एवोपरेट हो जाए कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, जैसे हमने पानी वाली मिसाल दी, लिविंग नो रेजिडियो, पीछे कुछ ना छोड़े, कोई जरात ना छोड़े, इज अ प्योर कंपाउंड, तो हम कहेंगे ये प्योर लिक्विड है, ये प्योर कंपाउंड है, इसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं की गई। While a liquid, लेकिन a liquid which leaves behind, ऐसा लिक्विड जो पीछे छोड़ दे, a residue, जरात छोड़ दे, on evaporation is solution, तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल थी। इससे आप, मैं आपसे कहूँ कि बच्चों बताओ कि ये हम किस तरह फर्क कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये प्योर लिक्विड। तो आप कहेंगे सर एवोपरेशन से हम कर सकते हैं कि जब एवोपरेट, एक जो प्योर लिक्विड होगा वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, उसके नीचे कोई ज़रात नहीं रहेंगे, उसके बर्तन के अंदर कुछ नहीं, क्योंकि वो प्योर था। लेकिन सर जो सॉल्यूशन होगा उसका जो सॉल्वेंट पार्ट है, जो पानी वाला पार्ट है, वो सारा उड़ जाएगा, और जो सोल्यूट वाला पार्ट है, जैसे नमक हो गया, कोई भी और चीज हो गई, वो सर नीचे बैठ जाएगा, तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन। अब समझ आए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट हमारा पानी था, सोल्यूट क्या था, नमक। अब सॉल्वेंट उड़ गया, बाकी क्या बच गया, नमक, तो यही कहलाता है सॉल्यूशन। तो आपको पता लग गया, एवोपरेशन के जरिए हम फर्क देख सकते हैं। आपको कोई लैब के अंदर दो बर्तन दे दें, दो बीकर दे दें, बताओ उनमें से सॉल्यूशन कौन सा है, आप कैसे करेंगे, तो आपके जहन में फौरन ये बात आएगी, सर इसे हम एवोपरेट कर लेंगे फिर हम बताते हैं। अब वो कहते हैं एन एलॉय, एक एलॉय लाइक ब्रास, ये ब्रास की हमने एग्जांपल देखी, और ब्रॉन्ज, ये भी एलॉय, इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, ये होमोजेनियस मिक्सचर है ये भी, although it cannot be separated by physical means, हालांकि ये फिजिकल मींस से हम सेपरेट नहीं कर सकते, yet it is considered a mixture, लेकिन फिर भी हम इससे मिक्सचर, हमने मिक्सचर की डेफिनेशन भी ये की थी कि जिनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एवोपरेशन से हमने नमक अलग कर दिया, पानी अलग, लेकिन वो कहता है जो ब्रास और ब्रॉन्ज ये एलॉय है, ये मिक्सचर है, लेकिन हम इससे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शन होगी। ठीक है, तो वो कहता है ये भी फिर भी हम इसे कंसीडर करते हैं मिक्सचर, क्यों, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये अपने कंपोनेंट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज दिखाता है, ये भी बात है, ब्रास के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं वो उसकी अपनी अपनी खसूसियत दिखाएगा। इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, और उसकी कंपोजिशन भी क्या है, वेरिएबल है, फिक्स पोजीशन नहीं है कि 20% वो हो स्टील हो, 20% आयरन हो, तो वो कहता है ये इस तरह नहीं है, फिक्स है, इनकी वेरिएबल है, कुछ ज्यादा है तो कुछ कम है। तो इन दो की बुनियाद पर जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या कंसीडर होगी, मिक्सचर होगी, क्यों कि अगर वो शो करे प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर, और एक और प्रॉपर्टी हो, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। तो मैं कह सकता हूँ मिक्सचर के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन हो, जैसे सॉल्वेंट वाटर ज्यादा था और नमक हमने थोड़ा सा लिया, वेरिएबल ही हो ना, फिक्स नहीं है कि हमने इतना ही नमक लेना है, फिक्स नहीं है। तो ये पहली ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट शोस द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करे, तो ये जो प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक हो गया, और हमें पता है मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इधर ब्रॉन्ज और ब्रास को हम फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें उन्हें मिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी दो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फिर भी क्या है, मिक्सचर। तो ये क्लियर हो गई आपको बात। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने
हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं ये कह रहा हूँ कि एक्व सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए, एक्व सॉल्यूशन होता क्या है। एक्व सॉल्यूशंस के आगे हम बता देते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर होती क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें होती हैं सॉल्यूशन में। पहले तो एक्व सॉल्यूशन है क्या, एक्वा वाटर से निकला, ठीक है। दिस सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। एक्वा वाटर को कहते हैं, एक्वा क्या कहते हैं, वाटर, तो वहीं से निकला एक्वा सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व, वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करें। तो कहते हैं दिस सॉल्यूशन which is formed, जो formed बने, जो बने by dissolving a substance, कोई भी substance dissolve करके in water is called an aqueous solution। अब भूलोगे तो नहीं, aqua कहते हैं water को, तो जो भी सब्सटेंस हम वाटर में डालेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशंस वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म एज सॉल्वेंट। वो कहता है जो ये वाले सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वाटर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आपने से 8th क्लास की जो साइंस है उसमें पढ़ा होगा कि जो सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाए। तो कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, इसलिए हम इसे और इसको क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट, SOLV, सॉल्वेंट। मैं इसमें शॉर्ट लिख देता हूँ। तो हमने क्या देखा, इन एक्वस सॉल्यूशंस वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, वाटर ज्यादा होगा, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होगा, इसलिए हम उसे क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आप चीनी को अगर आप पानी में डालें तो पानी आप ज्यादा लेते हैं ना, ताकि ज्यादा मीठा ना हो, ऐसे करते हैं। तो पानी आप ज्यादा लेते हैं, गिलास लेते हैं, तो और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो मुझे बताओ पानी ज्यादा है या 1 गिलास, जो 1 चम्मच आपने चीनी डाली, जाहिर सी बात है पानी ज्यादा है, वो तो 1 चम्मच है चीनी। तो वो कहते हैं मिसाल के तौर पर शुगर इन वाटर एंड टेबल साल्ट, नमक को कहते हैं टेबल साल्ट इन वाटर। तो वो ये एग्जांपल देता है कि शुगर को अगर वाटर में डालें तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, टेबल साल्ट को वाटर में डालें तो एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वाटर किसमें होता है, ज्यादा क्वांटिटी। एक्वस सॉल्यूशन आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, हम लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को हम कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, बिकॉज इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि ये जमीन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, हल पजीर कर लेता है। तो बिकॉज इट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व करता है मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हमारा अपना जो है वो सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉल्यूट, वही सॉल्यूट आपको पता है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। The compounds component of a solution, ये ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का which is present in smaller quantity। अब शुगर को मैंने वाटर में डाला तो उसके अंदर सॉल्यूट क्या हुआ, आप कहोगे सर जो स्मॉल क्वांटिटी में था, स्मॉल क्वांटिटी में क्या था, शुगर। तो the component of solution which is present in smaller quantity is called solute। A solute is dissolved in a solvent to make a solution। वो कहता है जो सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व करते हैं हम सॉल्वेंट के अंदर, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए। अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर साल्ट सॉल्यूशन, ये पानी है, इसके अंदर ये पानी है और मैं इसके अंदर साल्ट डाल देता हूँ। चले इसको ये देख ले, ऐसे कर लेते हैं। ये वाटर है, H2O मैं लिख देता हूँ, वाटर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में 1 चम्मच फॉर एग्जांपल शुगर डाल देता हूँ या नमक डाल देता हूँ। तो इसके अंदर बच्चों बताओ कि सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। आप कहोगे वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और इसलिए हम वाटर को जो सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट क्या होगा हमारा, शुगर क्या होगी, सॉल्यूट। तो ठीक है। So in salt solution, salt is solute, नमक solute होगा और water क्या होगा, solvent होगा। More than one solutes may be present in the solution, एक से ज्यादा solute भी हो सकते हैं। For example
सोल्यूट हमने शुगर लिया, इसके अंदर हम नमक भी डाल दें, ठीक है, चीनी और नमक डाल दें, तो अब नमक डाला है वो भी सोल्यूट कहलाएगा, जो चीनी है वो भी सोल्यूट कहलाएगा, और सॉल्वेंट हमारा वाटर ही रहेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं मिसाल के तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप बोतलें में पीते हैं, कोक हो गई, पेप्सी वगैरह, वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर उसके अंदर जो होता है वाटर सॉल्वेंट होता है, while other substances like sugar हो गई, salt हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे क्या होते हैं, फ्लेवर्स जो हम डालते हैं सारे क्या हो गए, सोल्यूट हो गए। वो कहता है जैसे कोका कोला, पेप्सी या कोई भी बोतल आप पीते हो उसके अंदर वो कहता है वाटर को हम सॉल्वेंट लेते हैं क्योंकि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, फिर उसके अंदर शुगर भी डाल रहे होते हैं वो भी सोल्यूट, साल्ट हो गया वो भी सोल्यूट, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस, पता है ना बोतलों के अंदर गैसेस भरी जाती हैं, कहते हैं ना गैसेस, तो वो गैसेस भी क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। सॉल्वेंट वाटर कहलाएंगे, सॉल्यूट ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट क्या होगा, सिर्फ वाटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सॉल्वेंट बदल भी सकता है वाटर की जगह कुछ भी, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे थे अभी, एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, सॉल्वेंट कहता है द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये अभी हमने पढ़ा है कि द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का ऐसा अज्जा, ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता हो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। अभी हमने शुगर इन वाटर एग्जांपल ली, शुगर कम क्वांटिटी में था, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में था, ज्यादा क्वांटिटी वाला क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सॉल्यूट, सॉल्वेंट को क्या करना चाहिए, सॉल्वेंट हमेशा क्या करता है, सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करेगा फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, फिर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं करेंगे। तो वो कहता है सॉल्वेंट को क्या करना चाहिए, ऑलवेज डिसॉल्व सॉल्यूट, सॉल्यूट को हमेशा हल पजीर करना चाहिए। इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इफ मोर देन टू सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, वन सब्सटेंस एक्ट एज सॉल्वेंट, तो एक को क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और अदर होंगे सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो एक को तो आप सॉल्वेंट कहते हैं, ही सॉल्वेंट, बाकी उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एज रेफर्ड अबव, अभी हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स के एग्जांपल लिए, वाटर क्या कहलाया, सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर हमने क्या दिया, सॉल्वेंट, ज्यादा क्वांटिटी। व्हाइल अदर लाइक शुगर, देखो एक चीज शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्यूट, तीन और भी चीजें बोतल में डलती है, फ्लेवर्स हो गए, और तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। जबकि आपने देखा है सॉल्वेंट सिर्फ एक है, सॉल्वेंट क्या है, सिर्फ वाटर, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे आप सॉल्वेंट कंसीडर कर ले, बाकी उसके बाद जितनी भी स्मॉल क्वांटिटीज हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वो सारी क्या होंगे, सॉल्यूट। भूलना नहीं है सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर कंपोनेंट्स का टू और मोर मिक्सचर है, मिक्सचर ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक्वा सॉल्यूशन की बात की, वाटर, एक्वा वाटर को कहते हैं, तो जो भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में ऐड करें तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। फिर हमने सॉल्यूट की बात की कि जो स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाए, फिर हमने सॉल्वेंट की बात की जो ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाए, फिर हमने कहा सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि सॉल्वेंट हमने कहा एक है। ठीक है, ये एग्जांपल ये देखो साहब, ये साल्ट है तो ये सॉल्यूट है, ये लिखा हुआ है, भूलना नहीं चाहिए कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज ना हो। ये सॉल्यूट हो गया, ये देखो स्मॉल क्वांटिटी है नमक की, ये वाटर है तो ये सॉल्वेंट होगा, ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया है तो ये सॉल्वेंट। अब इन दोनों को मिक्स कर दें, मिक्सचर बनेगा तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये चीजें आपको देखा करें, आपने इसलिए डायग्राम ताकि आपको ये चीजें ज्यादा समझ। अब हमारा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में देखते हैं, सॉल्यूशन होते हैं फिर उनके आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक टाइप है सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, ये हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट,
तो कहता है अब जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अगर हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी पानी के अंदर हम छोटी सी क्वांटिटी डालते हैं चीनी की, सोल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली, तो जाहिर सी बात है जल्दी से वो क्या हो जाएगा, हल्का भी हो जाएगा, जल्दी से हम चम्मच हिलाएंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। इफ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर हम उस सोल्यूट को ऐड करते जाएं बार बार उसी पानी के अंदर, a stage is reached, तो एक ऐसा मकाम आता है when solvent cannot dissolve any more solute, जहां पर solvent solute को dissolve ना कर सके, ओके बस जैसे ये वाटर है ना, ये वाटर मैं इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये चम्मच हिलाई ये हल हो गया, अब मैं इसके अंदर मुसलसल चीनी डाले जा रहा हूँ, मुसलसल डाली, तो एक ऐसा मकाम आएगा जहां पर ये वाटर इस चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा, ये ऐसा मकाम आएगा जहां पर वाटर चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस वक्त क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूट की, पानी कम होगा। तो हम क्या करते हैं, एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सॉल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व, तो जो भी हम सॉल्यूट डालेंगे वो अनडिसॉल्व रहेगा, वो हल नहीं होगा, एंड इट सेटल्स डाउन, और नीचे बैठ जाए एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कभी आपने नोट करना है, एक गिलास का पानी लें, खुद आप प्रैक्टिस करना, उसके अंदर आप थोड़ी 1 चम्मच चीनी डालें, 2 चम्मच चीनी डालें, उसे हिलाएं, आप देखेंगे वो हल हो जाए। जब आप तीसरी चौथी चम्मच डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि अब ये हल नहीं हो, तो उस मकाम को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्दर एडेड सॉल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, जो अनडिसॉल्व्ड है, जो हल ना हो, इट सेटल्स डाउन, तो जाहिर सी बात है जब हल नहीं होगी पानी में तो वो नीचे बैठ जाएगी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो जैसे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाएगा और क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो उस मकाम पे आप कहोगे सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा थी इसलिए वो हल नहीं हुई। तो डेफिनेशन दोबारा देखो, a solution containing maximum amount of solute, कि maximum amount of solute at a given temperature, उसी नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट हो सोल्यूट की, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गई, भूलोगे तो नहीं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट हो सोल्यूट की एट अ गिवन टेम्परेचर इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि वो सैचुरेटेड भरा हुआ है, सैचुरेटेड ऐसे याद रखें भरा हुआ है, उसका पेट भरा हुआ है, जब आपका पेट भरा होता है तो आप मजीद कुछ नहीं खाते, तो ये समझ लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यही है कि भरा हुआ, अब उसके अंदर ज्यादा सोल्यूट पाया जाता है। ऑन द पार्टिकल लेवल पे अगर हम बात करें, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute, यानी अगर पार्टिकल लेवल पर अगर हम बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है इन विच अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी जो हल हो जाए वो भी और जो ना हल हो वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी सोल्यूट अनक्रिस्टलाइज जो डिसॉल्व नहीं हुआ और ऐसा सोल्यूट जो डिसॉल्व हो गया, अब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे पोजीशन आ गई, यानी ऐसे स्टेज आ गई जहां पर हल वाले भी सोल्यूट मौजूद है और जहां पर हल जो नहीं हुआ वो सोल्यूट भी मौजूद है। जो हल नहीं हुआ होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो बैठ जाएगा नीचे, सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सोल्यूट होगा जो डिसॉल्व, वो जाहिर सी बात है वो डिसॉल्व हो चुका होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सर ऐसी स्टेज आती है जहां पर सोल्यूट डिसॉल्व और सोल्यूट अनडिसॉल्व या क्रिस्टलाइज इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहते हैं बराबर आ जाए, कि सोल्यूट आधे डिसॉल्व हो गए आधे नहीं डिसॉल्व। एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया। Although dissolution and crystallization continues at a given temperature, but the amount of dissolved solute remains constant, कि जो dissolved solute है उसकी quantity वो रहती है कांस्टेंट रहती है, नेट अमाउंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कि कभी कोई पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है तो कुछ पार्टिकल नहीं हो रहा, तो इस तरह इक्विलिब्रियम रहता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोबारा देखो, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पाई जाए गिवन टेम्परेचर पर,
यानी मैं कह सकता हूँ एक इक्विलिब्रियम हो जाए कि अनडिजॉल्व सोल्यूट का किसके साथ डिजॉल्व वाली सोल्यूट का, उस स्टेज को मैं क्या कहूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब भूल लेना चाहिए कि जो पेट भर गया है, जैसे हम पेट भर जाए हम मजीद सॉल्यूशन नहीं ले सकते, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर मैं कहूंगा नहीं मेरा पेट फुल है, मैं मजीद हल नहीं कर सकता, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है। और इक्विलिब्रियम वाली बात मत भूलना कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे डिसॉल्व भी हो रहे होते हैं सोल्यूट, और अनडिसॉल्व सोल्यूट भी पाया जाता है। अब क्लियर हो गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व भी सोल्यूट होते हैं, और जो हमने बाद में डाला है ज्यादा क्वांटिटी में वो अनडिसॉल्व होता है। तो दोनों चीजें पाई जाती है, इसलिए से सैचुरेटेड। आज तक के लिए ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। अल्लाह।